अरे गौरी, चलो आज का खाना कहीं बाहर खा लेते हैं और चाय भी बाहर पी लेंगे। अरे वाह, आज सूरज किधर से निकला है? तुम कैसे बदल गए? मैं भी खाना बनाते बनाते थक गई हूँ। लगता है तुम्हें मेरी ये बात समझ में आ गई है। अरे नहीं, मैं बर्तन धोते धोते थक गया हूँ। चलो। पिताजी, हम भी चलेंगे। हाँ हाँ, मैं भी चलूँगा। अरे लफंगो, तुम लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊँगा? मेरी 2 गलतियाँ हो तुम दोनों, और दोनों गलतियों को तो खिलाना ही पड़ेगा ना। चलो सब। टीकू, गौरी, लुई, मुई चले जाते हैं बाहर खाने के लिए। जब वो रास्ते में जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें दिखती है एक बूढ़ी कौवी जो अचार के ढेर सारे डब्बे लेकर बैठी थी। अरे बूढ़ी कौवी, तू तो यहाँ नई नई दिख रही है। इस जंगल की तो तू लगती नहीं है। तू कहाँ से आई है? अरे मैं पास के जंगल से आई हूँ, थोड़ा अचार ले लोगे क्या? अरे अचार ले लोगे? मुफ्त में दे रही है क्या? अरे नहीं, 1 बोतल अचार लोगे 100 रुपए देने होंगे। इतना महंगा? अरे ये कोई महंगा है क्या? इतनी बड़ी अचार की बोतल तुम्हें महंगी दिख रही है? अरे 5 रुपए में देगी तो बताओ। चल मुए, हट इधर से, निकल, हवा आने दे। क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है? जा। लुई और मुई आगे बढ़ जाते हैं, फिर गौरी और टीकू भी। अजी ले लेते, कितने सुंदर अचार लग रहे थे उसके। अरे चुप करो, तुम्हें तो बस इसी चीज की पड़ी है। अभी तुम्हें खाना खिलाऊंगा, कितना खर्चा होगा तुम्हें पता है? सारे पहुंचते हैं रेस्टोरेंट में और अंदर टीकू सबको बिठाता है, वेटर को बुलाता है। हाँ जी साहब, बताओ क्या लाना है? अरे कुछ भी सस्ता सा ले आओ, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। आपको कुछ न कुछ बताना होगा। दिखाओ तो मेन्यू में क्या क्या है। मैं पनीर खाऊंगा पिताजी। पनीर? ओ, 250 रुपये 1 कटोरे के। नहीं, मैं अरे चुप कर। मैं पिताजी ढोकला खाऊंगा। ढोकला 60 रुपये? अरे बाप रे, ये क्या है? ये नहीं हो पाएगा। सुनो, ऐसा करो। अजी सुनते हो, मुझे भूख लगी है। तुम तब से मेन्यू ही देख रहे हो, अभी तक तुमने कुछ डिसाइड भी नहीं किया है। बताओ क्या खाना है? सुनो जी, मेरे लिए बिरयानी लेते आओ। अरे बिरयानी 500 रुपये। सुनो, 1 बोतल पानी सिर्फ ले आओ, वो भी 50 रुपये लगेंगे सर। आप रेस्टोरेंट में आए हो? अरे क्या बात करते हो? हवा और पानी, इसके भी पैसे लगने लगे हैं क्या? ये तो इंसानों के यहाँ होता था सर, हम इंसानों से ही सीख रहे हैं। अरे गौरी चलो, मैं बर्तन मांज लूंगा, मैं सारे काम कर लूंगा, तुम घर पर ही खाना बना लेना गौरी। ये ना ऐसे ही है, हमेशा से ऐसे ही करते हैं। मुझे कभी भी इनके साथ अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं मैंने कैसे सोच लिया कि इसका दिमाग घूम गया है, ये फटीचर का फटीचर ही रहेगा। सारे आखिरकार वापस लौट आते हैं। उधर टुनटुनी चिड़िया के घर में 4 दिन से खाना नहीं बना था। बबलू चिड़ा बहुत बीमार था और बबलू काम पर जा नहीं पा रहा था। बबलू के काम पर नहीं जाने से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, पर घर में अब बीमार बबलू क्या करता? एक भी दाना नहीं था। टुनटुनी सोच में पड़ गई। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। टुनटुनी क्या सोच रही हो? मैं आज काम करने की कोशिश करूँगा। अजी नहीं, मैं वो नहीं सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ऐसा कब तक चलेगा? हम दूसरे के घरों में काम करते हैं, उनके पास कभी काम होता है, काम नहीं होता है। वो हमें कभी काम देते हैं, कभी नहीं देते हैं। जब देते हैं तो घर हमारा अच्छे से चलता है, और जब नहीं देते हैं तो घर हमारा बिगड़ जाता है। हमें कुछ तो करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जो हमारा अपना हो, हमेशा के लिए। अरे टुनटुनी, ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग?
मैं तो अभी जा रही हूँ आपके लिए दाना लेकर आने। टुनटुनी, बाहर बारिश हो रही है, मत जाओ। अजी नहीं, जाने दो मुझे, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं जब तक नहीं जाऊंगी घर में दाने नहीं है, दवाइयाँ भी आप पर असर नहीं करेंगी। जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं, दवाइयाँ कैसे असर करेंगी। मैं आती हूँ। कह के टुनटुनी भरी बारिश में निकल जाती है और वो जंगल में तलाशते फिरती है, लेकिन जंगल में बारिश के बीच में उसे अनाज का एक दाना भी नहीं दिखता है। उसे दिखती है वही बूढ़ी कौवी जो ढेर सारे अचार के डब्बे लेकर बैठी थी एक बरगद के पेड़ के नीचे। अरे चिड़िया, तुम इस बारिश में क्यों भीग रही हो? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इस बारिश में इस घने जंगल में बरगद के नीचे ये अचार के डब्बे लेकर क्यों बैठी हैं? अरे मैं तो बेचने के लिए आई थी, मेरी उतनी ताकत नहीं है। किसी तरीके से यहाँ तक पहुँच गई ठेले लेकर, आगे बाजार नहीं जा पा रही थी। यहीं पर सोचा कोई आएगी या कोई पंछी आएगा तो उन्हें बेच दूंगी। अरे आप ऐसा करें कि कहीं सुरक्षित जगह चले जाएं। मैं अब कहीं नहीं जा सकती, मेरा अंतिम वक्त आ गया है। मैं अब नहीं जी पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। मेरा तो कोई नहीं है। चिड़िया, तुम मेरे इस ठेले को ले सकती हो। मुझे पता है इस बारिश में तुम घर से बाहर निकली हो तो ज़रूर कोई न कोई वजह है, ज़रूर कुछ न कुछ तुम्हारे घर में कमी है। जाओ मेरे इस ठेले से, अगर तेरा भला हो जाए तो वही सही। इतना कह के बूढ़ी कौवी मर जाती है और अचारों का ठेला लेकर चली आती है टुनटुनी। टुनटुनी अगले दिन बाजार में अचार को बेचती है और खरीदारों की तो जैसे लाइन लग जाती है। एक बार जो भी खरीदता है वो अगली बार जरूर आता है। मुझे भी दे दो। अरे टुनटुनी, क्या अचार है, लाजवाब, मज़ा आ गया। तू कल भी मेरे लिए 4 डब्बे लाना। अब टुनटुनी के डब्बे तो खत्म हो रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचार अब कैसे पंछियों को दे। घर की हालत सुधरने लगी थी, बबलू भी ठीक हो चुका था और अचार के सारे डब्बे खाली हो चुके थे। रात को टुनटुनी सोचती है, अब तो कल से अचार बेचना बंद, सब खत्म हो गया, अचार डब्बे खाली हो गए हैं। और इतना सोचकर सो जाती है। लेकिन देखती है अगली सुबह वो डब्बे फिर से अचार से भर जाते हैं। अरे ये तो डब्बों में अचार आ गया, ये जादुई अचार है, इसीलिए तो कभी खत्म नहीं हो रहे हैं। और अब टुनटुनी उन अचार के डब्बों से अचार का एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर देती है। आसपास के जंगल के पंछी भी पहुंचने लगते हैं और वो अचार खरीदने लगते हैं।